Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सोने की नगरी कही जाने वाली रावण की लंका के बारे में ये अनोखी बातें शायद नहीं जानते होंगे आप। सोने एवं असंख्य रत्नों से जड़ी लंका नगरी का राजा रावण था तथा इस नगरी को हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाकर जला दिया था। आज भी रावण की इस नगरी के अनेक ऐसे साक्ष्य श्रीलंका में मिलते हैं जो रावण की लंका की भव्यता के बारे में वर्णन करते हैं। आज हम आपको रावण के सोने की लंका से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ी और सुनी हो। महादेव शिव ने माता पार्वती के रहने के लिए एक स्वर्ण के महल का निर्माण करवाया, जिसका कार्य शिव ने स्वर्ग के देव शिल्पी विश्वकर्मा के हाथ सौंपा। कुछ ही दिनों में विश्वकर्मा ने एक बहुत अद्भुत महल बनवाया, सोने की लंका का निर्माण कर दिया। परंतु जब महादेव शिव ने इस महल के गृह प्रवेश के लिए महापंडित रावण को बुलाया तो उसने छल से महादेव से सोने की लंका हड़प ली। यह सोने की लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनाई गई थी। त्रिकुटाचल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें त्रि यानी तीन तथा अकुटाचल का मतलब होता है पर्वत। सोने की लंका 3 पर्वतों की श्रृंखलाओं पर स्थित थी। पहले पर्वत का नाम सुबेल था, जहां रामायण का युद्ध संपन्न हुआ था। दूसरे पर्वत का नाम नील था, जहां पर सोने की लंका स्थापित थी, तथा तीसरा एवं अंतिम भाग था सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका स्थित थी। यहीं पर माता सीता को रावण ने कैद किया था। वह हनुमान जी की माता सीता से पहले भी भेंट हुई थी। रामायण में सोने की लंका की भव्यता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जब हनुमान माता सीता की खोज करते हुए सोने की लंका में पहुंचे तो इस महल की सुंदरता का अवलोकन करते हुए वे एक सुंदर गृह में जा पहुंचे, जो राक्षस राज का निजी निवास था। 4 दांत एवं 3 दांत वाले हाथी उस भवन को चारों तरफ से घेरे हुए थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातियों की पत्नियों और हर कोई लाई हुई राजकन्याओं से भरा था। रावण के उस महल की भव्यता अद्भुत थी। महल के अंदर अनेक गुप्त गृह और मंगल गृह बने हुए थे। उस लंबे चौड़े भवन में महल के बीच के भाग में पुष्पक विमान रखा हुआ था। इस महल का निर्माण बहुत सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन मतवाले हाथियों से युक्त था। विश्वकर्मा ने बहुत ही दक्षता के साथ इस भवन का निर्माण किया था। सोने और स्फटिक की खड़ियां इस महल की दीवारों पर चाँद चाँद लगा रही थीं, तथा इस महल फर्श बेशकीमती मोतियों एवं रत्नों से जड़ित थी। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डे ये हैं: उशान गोड़ा, गुरुलो पोथा, तोतु पोला कंदा और वारिया पोला। इन 4 में से एक उसान गोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उशान गोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि इसे किसी भी आकार का किया जा सकता था, अर्थात इस विमान को मन की इच्छा के अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता था। मन की इच्छा अनुसार गति होती थी और इसमें बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान स्वामी की इच्छा अनुसार आकाश में भ्रमण करता था, अर्थात इसे मन के अनुसार दिशा दी जा सकती और किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। बताया जाता है कि वर्तमान में शोधकर्ताओं को रामायण कालीन सोने की लंका के अनेकों चीज एवं स्थान मिले हैं। खुद नासा ने राम सेतु की इंसेक्ट पिक्चर भेज भारतीय संस्कृति की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया है। ऐसे में अभी भी अनेक ऐसे रहस्य हैं जिनसे निकट भविष्य में पर्दा उठ सकता है। हाल ही के वर्षों में समुद्र तल में कृष्ण की द्वारिका नगरी के मिलने से यह प्रमाणित होता है कि अभी भी हम अनेक ऐसे रहस्यों से अनजान हैं जो इतिहास में दबे हुए हैं और हमारे धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.